हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। आज 24 जनवरी को मार्केट है वो ओपन हो चुका है। मार्केट ने थोड़ा सा फ्लैट टू गैप डाउन ओपन किया था बैंक निफ्टी में, और 500 के लेवल को देखो मार्केट ने यहाँ पे होल्ड करके रखा हुआ है। मार्केट में थोड़ा सा देखो वेट करेंगे कि यहाँ पे बायर एक्टिवेट हो जाए, काम करना स्टार्ट कर दें। प्लस यहाँ पे अगर किसी ने सेल करके रखा हुआ है तो मार्केट इस तरीके के ये जो छोटे मोटे स्विंग है ना, इनको निकाल दें। इसके बाद हम मार्केट में सेल साइड में यहाँ पे काम है वो करने वाले हैं। मार्केट में सेलिंग किया जा सकता है, क्योंकि देखो कल यहाँ पे मार्केट लगभग साइडवेज हो चुका था। ये जो मोमेंट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो सब लोगों ने, जिसने भी बाय करके रखा हुआ है, उसने अपना एसएल कहाँ पे रखा हुआ है? 500 के लेवल के नीचे। क्योंकि उन्हें सुबह दिखाई दे रहा है कि मार्केट ने इस लेवल को होल्ड करके ऊपर जाने की कोशिश की है, तो यहाँ पे छोटे मोटे रिट्रेसमेंट करके ऊपर जा सकता है। और किसी ने अगर सेल करके रखा है, तो देखो जो अच्छे सेलर हैं उनके तो स्टॉप लॉस मिलेंगे हमें 49,000 के अबव। यहाँ पे इस तरीके के फास्ट कैंडल वगैरह देख के आसपास के जो रैंडम सेलर है वो यहाँ से अपनी पोजीशन से एग्जिट है वो ले लेंगे। क्योंकि मार्केट को अगर ऊपर ही जाना था ना, तो इसको फिर थोड़ा सा ऊपर ही मतलब ओपन होना चाहिए था यहाँ कहीं पे। जब तक ये रेजिस्टेंस नहीं निकलेगा तब तक सेलर पे कोई प्रेशर नहीं आएगा। तो यहाँ पे थोड़ा एक्टिव रहते हैं, हो सकता है हमें थोड़ा जल्दी काम करना पड़ेगा, पर सेल साइड में यहाँ पे पोजीशन है वो हम बना लेंगे। तो वैसे देखा जाए तो यहाँ पे काम करना हम स्टार्ट कर सकते हैं, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। मार्केट मुझे लग रहा है कि इससे ज्यादा और ऊपर जाएगा नहीं, क्योंकि ये जो आसपास के स्विंग्स थे मार्केट ने इनको निकाल दिया है। और अभी और ज्यादा सेलर के एसएल यहाँ पे नहीं मिलेंगे, जिनको भी हंट करना था कर दिया है। इस तरीके के स्पोर्ट को देख के, यहाँ पे भी स्पोर्ट को देख के अब बायर है वो यहाँ पे एक्टिवेट हो सकता है। तो ठीक ठाक हमारा बात यहाँ पे बन जाएगा। बस यहाँ पे हो क्या सकता है कि मार्केट एक बार इस तरीके का मतलब प्राइस एक्शन बना सकता है कि थोड़ा सा रिजेक्शन लिया, फिर वापस से एक ब्रेकआउट दे दिया, तो उसमें क्या होगा कि और ज्यादा बायर यहाँ पे काम करना स्टार्ट करेगा और फिर मार्केट है वो नीचे चलना स्टार्ट कर देगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। बस ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है। तो ऐसे करते हैं, काम करना मुझे लग रहा है कि हमें स्टार्ट कर लेना चाहिए। यहाँ पे मार्केट में अब कभी भी रिजेक्शन है वो आ सकता है। मार्केट 650 के आसपास है, और यहाँ पे 500 के लेवल का ब्रेकआउट वगैरह या फिर ब्रेकडाउन हमें यहाँ पे अच्छे से देखने को मिल जाएगा। तो ये जो 700 का पुट है ये मैं बाय करने वाला हूँ। एक बार बस मैं वेट कर रहा हूँ कि मार्केट इसको ऐसे निकाल देना, तब हमें पता चल जाएगा कि बायर एक्टिवेट और हो चुका है। इस तरीके से बस कर दे मार्केट एक बार। ये जब एक बार और ब्रेकआउट हो जाएगा ना, उसके बाद फिर मैं पोजीशन बनाने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ यहाँ पे। बस इसी का मैं वेट कर रहा हूँ। निफ्टी का भी चार्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें भी कंटिन्यूस अपसाइड का वैसे तो मूव आ गया है। कोई सेल वगैरह करके बैठा था तो मार्केट ने देखो उसको परेशान यहाँ पे कर दिया है। क्लोजिंग प्राइस के भी मार्केट ऊपर चलना स्टार्ट हो चुका है। कल भी मार्केट ने कुछ ऐसे ही किया था, गैप डाउन ओपन हुआ, क्लोजिंग प्राइस के ऊपर चलना स्टार्ट किया तो डायरेक्ट मार्केट ने ऊपर ही होल्ड कर लिया। तो यहाँ पे भी बायर वगैरह के पोजीशन हो सकते हैं। तो ऊपर मैंने एक रेजिस्टेंस भी लगा के रखा है। अब बस यहाँ से एक अच्छा जैसे ही रिजेक्शन आएगा तो हम काम है वो कर लेंगे यहाँ पे। तो देखो मार्केट ने जो यहाँ पे हाई वगैरह बना के रखा था, कहीं ना कहीं पे उसका ब्रेकआउट वगैरह दे दिया है। तो अब हम ऐसे करते हैं कि यहाँ पे ये जो 700 का पुट है इसको बाय कर ले। यहाँ पे देखो जो 700 का पुट है इसको मैं 20-30 रुपए पहले ही बाय करने वाला था। मतलब ये लगभग 25 रुपए महंगा हमसे बाय हुआ है, क्योंकि मैंने पहले जब बाइंग का ऑर्डर लगाया तो उस टाइम अकाउंट यहाँ पे ले नहीं पाया। पर कोई नहीं, 25 रुपए महंगा मिला है हमें, पर दिक्कत नहीं है कोई। मार्केट में मूव नीचे की तरफ आएगा तो हमारी बात है वो बन जाएगी। तो एक बार मैं थोड़ा पोजीशन देख लेता हूँ, थोड़ा जल्दबाजी में हमने काम किया है, फिर मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा यहाँ पे। तो अभी देखो ये पोजीशन हमारा बन चुका है। इसको मैं बाय कर रहा था 465 से। तो आप मान के चलो, बड़ी बड़ी बात, 470 पे मैं इसको बाय करने की कोशिश कर रहा था, पर हमने इसको बाय कहाँ पे किया हुआ है? 495 पे। ठीक है, थोड़ा सा डिले हो गए। अगर उसी जगह पे पोजीशन बन जाता तो अभी 1000 से ज्यादा हमारा यहाँ पे प्रॉफिट वगैरह चल रहा होता। पर कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अभी भी मार्केट में जो हमारा लिमिट है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि रिजेक्शन देखो काफी अच्छे तरीके से आ रहा है, काफी फास्ट रिजेक्शन आ रहा है। पर थोड़ा बड़ा जिस दिन टारगेट करने का मौका मिलता है, उस दिन इस तरीके के कोई छोटे मोटे टेक्निकल इशू हमारे सामने आ जाते हैं। पर कोई नहीं, अब चलने दो, जैसा हो रहा है वो होने दो। यहाँ पे 500 के लेवल का ब्रेकडाउन के लिए वेट करेंगे। अगर ये हो गया तो टारगेट बुकिंग हो जाएगा, कोई ज्यादा दिक्कत हमें नहीं होगी यहाँ पे। मार्केट में देखो कंटिन्यूस रिजेक्शन है वो हो चुका है, और यहाँ पे हमारी लिमिट का प्रॉफिट हमें दिखना चाहिए था, पर बस वो छोटी सी मिस्टेक की वजह से अभी इतना कम प्रॉफिट दिख रहा है। पर कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग हमारा हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में कंटिन्यूस अच्छे कैंडल के साथ रिजेक्शन आ रहा है। तो यहाँ पे बस वही है कि 500 के लेवल का ब्रेकडाउन हो जाना चाहिए। अब जैसे ये आज का ये लो वगैरह निकलेगा ना, आज के लो का मेरा मतलब है कि
इस कैंडल इस लाइन के नीचे जैसे ही मार्केट जाएगा ना, तो यहाँ पे बायर अपनी पोजीशन से एग्जिट लेगा और फिर अचानक से यहाँ पे 500 के लेवल का ब्रेकडाउन भी हो सकता है, तो उसके जस्ट बाद हम अपनी पोजीशन से यहाँ पे एग्जिट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। और अभी अगर बात की जाए तो प्रॉफिट ठीक ठाक चल रहा है हमारा, बस ठीक है, इसको चलने दो। देखो जितना भी हमारा प्रॉफिट चल रहा था ना, मार्केट ने उसको बिल्कुल कम कर दिया है, लगभग कोस्ट टू कोस्ट यहाँ पे हम आ चुके हैं। और मार्केट कर क्या रहा है कि यहाँ से 500 के लेवल के आसपास से इस तरीके के कैंडल बना के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, पर मुझे लग रहा है मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं कर पाएगा। इवन मन कर रहा है कि यहाँ पे तो थोड़ा सा क्वांटिटी है वो ऐड कर लेना चाहिए। तो डिसिप्लिन तो देखो बोलता है कि मत करो, क्योंकि ऐसा आदत पड़ना गलत है, पर एक मन करता है कि आज जब मौका है तो यहाँ पे कर ही लेना चाहिए। कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत यहाँ पे हमें होगी नहीं, और ठीक ठाक जगह पे मौका भी मिल रहा है। होगा देखा जाएगा, क्वांटिटी मैंने थोड़ा सा ऐड है वो कर लिया है। जो दूसरा एक लॉट मैंने बाई किया है वो किया है 524 पे। ठीक है, ये पहले मैंने एक ट्रिगर लगा के रखा था इस। अभी जो दूसरी क्वांटिटी मैंने ऐड किया था, मार्केट उसी के आसपास ही चल रहा है, ये भी 520 के आसपास किया जा सकता था, पर थोड़ा महंगा ही हुआ है, करनी है। मार्केट डायरेक्शन में चलना चाहिए, डायरेक्शन में चलेगा तो सब कुछ सेट है वो हो जाएगा, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी हमें यहाँ पे। देखो तो रिजेक्शन जो आया है वो अच्छी कैंडल के साथ आना स्टार्ट हो चुका है। एक बार ये लो निकल जाए, फिर तो ये 500 का लेवल बिल्कुल नहीं बचेगा, और ये नहीं बचेगा तो मार्केट 414 तक पक्का आ जाएगा, तो वहां पे हम एग्जिट कर लेंगे। तो देखो मार्केट में एक अच्छा बड़ा रिजेक्शन कैंडल बन चुका है। बहुत कम टाइम ऐसा होता है जब मार्केट बिल्कुल आपने जैसा प्लान किया हो वैसा काम करना स्टार्ट कर दे, और प्रॉफिट देखो कितना शानदार बन चुका है। अभी तो 500 के लेवल का ब्रेकडाउन भी नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आज अच्छा प्रॉफिट बन जाएगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। बस देखते रहो अब इसको। हो चुका है, ब्रेकडाउन तो हो चुका है, और ये कंटिन्यू भी हो गया। है तो देखो फाइनली इस पोजीशन में प्रॉफिट है वो मैंने बुक कर लिया है। 3600 के आसपास का प्रॉफिट है वो हमें यहाँ पे बुक करने का मौका मिला है। बट में ये जो रिजेक्शन है वो और भी ज्यादा अब कंटिन्यूस हो सकता है, पर एक बार ये हुआ ना कि मार्केट ने जैसे ही ये ऊपर की ओर चलना स्टार्ट किया, तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट है वो अचानक से बहुत कम हो चुका था। ठीक है, तो इसके बाद जब वापस से मार्केट ने ये 500 के लेवल का यहाँ पे ब्रेकडाउन दे दिया है, तो उसमें मैंने पोजीशन से एग्जिट ले लिया, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। ये पोजीशन में और भी बड़ा टारगेट आज हम कर सकते थे, पर किया कब जा सकता था, जब हम जहां पे मैं पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहा था वहां पे पोजीशन बन जाती, पर टेक्निकल इश्यूज की वजह से उस टाइम हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, 20-30 रुपए महंगा हमने बाय किया, और फिर उसके बाद भी हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट है वो बुक किया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 495 पे हमसे एंट्री बनी थी 9 बज के और 24 मिनट पे, और हमने एग्जिट सॉरी प्लान कहाँ पे कर रहे थे, 470 पे या इससे भी कम प्राइस पे। चलो कोई नहीं, होता रहता है। फिर इसके बाद देखो यहाँ पे हमने जो काम करके रखा हुआ है, तो ये 937 पे एक और क्वांटिटी मैंने ऐड कर ली थी 524 पे। ठीक है, और फिर हमने इसको जो सेल किया है वो कहाँ पे किया है, 585 पे। मार्केट देखो और भी ज्यादा नीचे जाएगा, वीकनेस है मार्केट में, पर बात वो है कि जब हमारा अच्छा प्रॉफिट बन चुका है तो यहाँ पे फिर फालतू की सरदर्दी क्यों रखना, ऐसे ही फियर में क्यों यहाँ पे बैठे रहना। बाकी मार्केट में ये जो रिजेक्शन है वो अभी तो और ज्यादा कंटिन्यू हो सकता है, और मेरा मतलब पूरा मानना है कि यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग जैसा मूव आपको दिखाई दे सकता है, जैसे अभी ये कैंडल बन रही है, तो देखो मार्केट कितना फास्ट है वो नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, और प्रीमियम वगैरह में तो काफी अच्छे स्पाइक है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। देखो कितने अच्छे स्पाइक मिल रहे हैं यहाँ पे प्रीमियम में। देखते हैं कि आज हमने इस पोजीशन में यहाँ पे एंट्री बनाया क्यों था। ठीक है, सबसे पहले कल को चार्ट को देख लेते हैं, और महीने में कुछ एक आध ही दिन ऐसे होते हैं जिसमें इस तरीके के आपको लॉटरी वाली ट्रेड मिलती हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो मेरे लिए ये जो चार्ट था ना, और यहाँ पे जो आज प्राइस एक्शन बना है, ये ऑलरेडी जब मैं एनालिसिस कर रहा था तो मेरे माइंड में बन चुका है। जब मैंने देखा कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो गया या फिर थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन हो गया, तो उस कंडीशन में मार्केट को क्या करना चाहिए। तो मेरा रिस्पॉन्स यही था कि मार्केट ने देखो
किया एक्चुअली में क्या है यहाँ पे, 2 दिन पहले की चार्ट को भी साथ में ही देखते हैं, फिर आप समझ पाओगे। मार्केट में देखो एक अच्छा शार्प सेलिंग यहाँ पे हो रहा है, पर ज्यादा सेलिंग मार्केट में कब होने लगा, जब ये वाले लेवल के नीचे मार्केट आया। तो यहां से मार्केट को क्या करना पड़ा, एक रिट्रेसमेंट करना पड़ा। इस तरीके का ये वाला मूव है वो मार्केट को यहाँ पे करना पड़ा। पर कल के दिन में देखो, अब ये जो मूव आया था ना, इसमें हुआ क्या है कि ऊपर बैठा हुआ जो भी सेलर था, उसने अपने पोजीशन कट कर लिए, उसने अपना प्रॉफिट है वो बुक कर लिया, और रेंडमली जो भी यहाँ पे सेल कर रहा था, उसके मार्केट ने क्या कर दिए, एसएल हंट कर दिए। तो ये जो शार्प मूव यहाँ पे आया था ना, तो ये मार्केट में क्या करेगा कि एक साइकोलॉजी चेंजर होता है। जब सब लोगों को लग रहा था, जब सबने यहाँ पे सेलिंग करना स्टार्ट कर दिया था, इसके बाद मार्केट में वापस मार्केट ने कंफ्यूजन बनाया। काफी लोग अब यहाँ पे बाय करने लगे, काफी लोग यहाँ पे अब सेल करने लगे। पर ये जो चार्ट बना हुआ था, इस चार्ट को देख के, कल के चार्ट की मैं अब बात कर रहा हूं, मुझे पता चला कि मार्केट में बायर ज्यादा हो सकते हैं। बायर ज्यादा क्यों हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने देखो पहले यहाँ पे क्या किया हुआ है कि 500 के लेवल का एग्जैक्ट स्पॉट लेके दिखाया है। इसका थोड़ा ब्रेकडाउन वगैरह भी कर सकता था, पर नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि उसको स्पोर्ट लेके दिखाना था। और इस तरीके से जब ऊपर चला गया, तो एक बार देखो ये हाई के आसपास यहाँ पे अगर और कोई भी सेल कर रहा था, तो उन सबके भी अब यहाँ पे क्या हो गए, एसएल हंट हो गए। सबकी साइकोलॉजी चेंज हो गई। अब मार्केट जितना नीचे मिल रहा है, सबको लग रहा है कि मार्केट ने एक 500 के लेवल के साइकोलॉजिकल नंबर के यहाँ पे सपोर्ट लेके रखा हुआ है, तो यहाँ पे करो बाय, यहाँ पे करो बाय। तो यहाँ पे बाइंग साइड में पोजीशन ज्यादा बनी है। पैरेलली अगर आप एक और चार्ट को देखोगे, तो आपके साथ और भी एक अच्छा काम हो जाएगा। निफ्टी के चार्ट को देख लो यहाँ पे। निफ्टी ने कल पूरे दिन क्या किया है कि इसमें एक्सपायरी का दिन था, एक अप मूव आया, और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, 200 के लेवल के ऊपर ऊपर इसी तरीके से होल्ड कर लिया। तो यहाँ पे मार्केट ऊपर होल्ड करके दिखा रहा है, वहां पे मार्केट ने एक जोन बना के दे दिया कि 500 के नीचे एसएल रखो और काम करो, आपका प्रॉफिट बनेगा। तो इस तरीके से मुझे पता चला कि मार्केट अनलेस इस एक लेवल से ऊपर नहीं चला जाता, अगर इस लेवल से ऊपर चला जाता ना, 838 के लेवल से ऊपर, फिर मैंने ये प्लान बना के रखा था कि यहाँ पे फिर मैं हो सकता है कि बाइंग साइड में काम करूंगा। क्यों, यहाँ पे जो भी सेलर बैठा हुआ है वो ट्रेप होगा, नीचे बैठा हुआ बायर है, उसमें देखो अब उसके सिर्फ और सिर्फ एसएल कहाँ पे मिलेंगे, 500 के लेवल के नीचे मिलेंगे। तो ये जो 300-400 पॉइंट का गैप हो जाएगा, ये फिल कैसे किया जाएगा, ये तो प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। नया यहाँ पे रिजेक्शन देख के काम कौन करेगा, सेलर, उसके एसएल मिलेंगे 49,000 के लेवल के ऊपर। तो बायर को टारगेट करने से अच्छा है कि फिर यहाँ पे किसको टारगेट करो, सेलर को। पर उसके लिए कंडीशन एक ही थी कि मार्केट का इस रेजिस्टेंस के ऊपर जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। अब यहाँ पे आज के दिन में प्राइस एक्शन कैसे बनाए, उसका भी एनालिसिस कर लेते हैं। देखो, मार्केट में ये जो पूरा चार्ट आपको दिखाई दे रहा है, मैंने आपको बोल दिया कि यहाँ पे बायर ज्यादा है, सेलर कम है, और बायर को ही हमें टारगेट करना है। ये चीज हमें समझ में आ गई, किस तरीके से समझी है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब आज के दिन की बात करते हैं। अब देखो, मार्केट ने वापस से 500 के लेवल का देखो यहाँ पे क्या ले लिया, स्पॉट। फिर कंटिन्यूअसली इस तरीके से ऊपर जा रहा है, 2-3 कैंडल इस तरीके की बनाई। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि अगर किसी ने सेल भी करके रखा हुआ था ना, यहाँ पे आसपास का ये जो सेलर था, तो मार्केट ने ये वाले जैसे ही स्विंग वगैरह को निकाला, तो मार्केट ने उनके जो एसएल है वो हंट कर दिए। यहाँ पे जो सेलर था उसकी साइकोलॉजी चेंज हो गई, उसको लगा कि मार्केट अब कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, तो इस वजह से उसने अपनी पोजीशन से क्या ले लिया, एग्जिट। आसपास के सेलर यहाँ से निकल चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ हमें एसएल कहाँ पे मिलेंगे, इस लेवल के ऊपर और 49,000 के लेवल के ऊपर। यहाँ पे देखो, फिर मैंने आपको क्या बोला कि हमें देखो करना तो सेल है, पर वेट कर रहे हैं कि ये हाई निकल जाए। मार्केट ने जैसे ही ये हाई निकाला, हाई निकालते ही इस कैंडल के अंदर ही मैंने यहाँ पे सेल करने की कोशिश की, पर अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इश्यूज यहाँ पे हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ये वाली कैंडल में हमने ऑर्डर एग्जीक्यूट किया तो लगभग 30 रुपए तक का महंगा प्राइस हमें यहाँ पे मिला था, पर कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मुझे पता था मार्केट में होने वाला क्या है। तो इसी तरीके से देखो, मार्केट ने फिर क्या किया है, जैसे ही ये ब्रेकआउट यहाँ पे दिया, मैं क्यों बोल रहा था कि यहाँ पे ब्रेकआउट का वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नया बायर काम करना स्टार्ट करेगा। उसको लगेगा कि 500 के लेवल के ऊपर आ गया मार्केट, क्लोजिंग प्राइस के ऊपर आ गया मार्केट, अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ब्रेकआउट भी हो रहा है, बाय कर लो। जैसे ही बायर यहाँ पे एक्टिवेट हुआ, तो उसके बाद देखो मार्केट में किस तरीके का रिजेक्शन आया है। यहाँ पे आके मार्केट एक बार होल्ड कर रहा था, कोई टेंशन वाली बात हमारे लिए थी नहीं, क्योंकि नीचे 500 का लेवल है वो अभी भी था।
उसके ब्रेकआउट का हमने वेट किया। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे हमारा प्रॉफिट अचानक से थोड़ा कम किया था। ये वाली जो कैंडल्स से यहाँ पे कम किया था, और इवन मैंने यहाँ पे तो एक 15 क्वांटिटी ऐड की थी। मैंने बोला भी था कि आज का दिन थोड़ा अच्छा है, तो यहाँ पे एक लोट और ऐड किया जा सकता है। मार्केट में मतलब ये ऑलमोस्ट कंफर्म है कि मार्केट में नीचे ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो उसके बाद देखो फिर मार्केट जब वापस से इस लेवल के नीचे आया, तो यहाँ कहीं पे हमें बहुत ही अच्छा प्रॉफिट नजर आ रहा था। उसी वजह से हमने क्या ले लिया, एग्जिट। अगर ये वाली कैंडल और वेट कर लेते तो फिर तो हमारा जो प्रॉफिट था वो डबल हो जाता, जितना हमने बुक किया था उसका डबल हो जाता। पर अभी क्या है ना कि मेंटली हम प्रिपेयर नहीं है उस चीज के लिए। सिंपल सी चीज ये है, बाय प्रैक्टिस धीरे धीरे प्रॉफिट भी हमारे बड़े होते रहेंगे, और ज्यादा पेशेंस के साथ हम कॉन्फिडेंटली यहाँ पे क्या कर पाएंगे, वेट कर पाएंगे। तो ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमने जो भी बुक किया है वो बहुत अच्छा है। और निफ्टी 50 में देखो कितना अच्छा काम हो रहा है। जहां पे हमने रेजिस्टेंस बना के रखा था, एग्जैक्टली वहां से मार्केट ने क्या ले लिया था, रेजिस्टेंस, और नीचे आना स्टार्ट कर दिया था। मन तो मेरा कर रहा था कि आज 75 क्वांटिटी का एक लोट इसमें भी मैं बाय कर लूं। पर देखो, नॉर्मली हम 30 क्वांटिटी में काम करते हैं, 2,000 रुपए का प्रॉफिट और लॉस के लिए काम करते हैं। अब यहाँ पे अचानक से अगर हमें प्रॉफिट भी बड़ा नजर आ जाएगा ना, जैसे ये 75 क्वांटिटी यहाँ पे बाय कर लेता तो 2-3 हजार रुपए का प्रॉफिट इसमें नजर आता, और 2-3 हजार रुपए का प्रॉफिट हमें बैंक निफ्टी में नजर आ रहा है। तो वो अचानक से बड़ा प्रॉफिट भी हम लोग मैनेज नहीं कर सकते हैं। वहां पे साइकोलॉजी मतलब ट्रिगर होके कुछ ना कुछ अलग ही कर देंगे हम। वहां पे फिर वेट नहीं होगा। इम्पेशेंटफुली जैसे ही हमें 3-4 हजार रुपए दिखे, हम कहीं अलग जगह पे एग्जिट ले लेंगे, उसके बाद रिग्रेट हमें वही रहना है। तो मार्केट में देखो एक जर्नी होती है, धीरे धीरे आपको अपनी रिस्क और रिवॉर्ड है उसको बढ़ाना चाहिए, और धीरे धीरे उस पे काम करते रहो, स्टेगनेट मत हो जाओ। जैसे आपको लगे कि हाँ अब मेरा एक एक्यूरेसी थोड़ा बढ़ गया है, अब मार्केट में मेरा एनालिसिस का लेवल थोड़ा बढ़ चुका है, तो थोड़ी सी क्वांटिटी, थोड़ा सा रिस्क है उसको बढ़ा लो। फिर 1-2 महीने उस पे काम करो, प्रैक्टिस करो, फिर आपको लगे कि हाँ अब यहाँ पे भी मैंने एक लेवल अप हो चुका है मेरा, फिर उसके बाद थोड़ा सा और रिस्क लेना स्टार्ट कर दो। तो इस तरीके से धीरे धीरे आपको चलना है। एक ही दिन में ऐसा नहीं करना है कि क्वांटिटी को डबल कर दिया, 3 गुना कर दिया, अब तो हमें आने लग गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। आना नया आना कुछ नहीं होता है। कल के वीडियो में भी मैंने आपको समझाया था, देखो अब कभी कभी लॉस होने भी जरूरी होते हैं। कल क्या हो गया था ना, मैंने बाय कर लिया था यहाँ पे, बाय का प्लान था, मार्केट में पूरा सेटअप भी बना था, लो निकाला, लो निकाला, 500 के भी लेवल का लगभग ब्रेकडाउन हो गया था, यहाँ पे हमने बाय कर लिया। पर मैंने इस रिजेक्शन में अपनी पोजीशन को एग्जिट किया हुआ है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यार हमारा 6-7 दिन से कंटिन्यूअसली प्रॉफिट चल रहा है, अब हमें लॉस नहीं लेना है, इसको कंटिन्यू ही रखना है। तो वो जिद हो गई थी मन में। तो मुझे लगा कि नहीं, यहाँ से तो रिजेक्शन आ सकता है, मार्केट वापस ऊपर जाएगा तब कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, और यहाँ पे पता नहीं क्यों मैंने फियर में आके सेल साइड में पोजीशन बना लिया। और सेल साइड में पोजीशन बनाया तो फिर तो आपको दिख ही रहा है कि मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर गया है, तो ऑब्वियसली हमारा एसएल है वो यहाँ पे हंट हुआ है। तो इस तरीके के मतलब अब आएगा धीरे धीरे, मतलब माइंड में मेच्योरिटी बनती है, तो उसके लिए धीरे धीरे यहाँ पे पेशेंसफुली हमें काम करना है। बाकी आज के दिन में जो भी हमने ये काम किया है, ये वाला जो चार्ट था ये बहुत ही प्यारा चार्ट है, और इस दिन को मैं हमेशा याद रखूंगा कि इतना एक्यूरेटली हमारा एनालिसिस है वो काम किया था। ये ओवरऑल आज के हमारे डे की क्लोजिंग रहेगी। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपका दिन कैसा रहा, आपने ट्रेडिंग की वो कैसी रही। और ये स्पॉट और रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाय, पीस आउट।